हेलो दोस्तों, मैं हूं विकास एंड वेलकम बैक टू द यंग पॉडकास्ट। आज बहुत ही खौफनाक एपिसोड होने वाला है क्योंकि आज हमारे साथ हैं वानी जी। वानी जी कैसे हैं आप? मैं बढ़िया है। आप बताएं, आप कैसे हैं? मैं काफ़ी अच्छा हूं एंड जो भी इंसिडेंट्स आप शेयर करने वाले हैं आज, वो कहाँ से हैं, किस एंटिटी के बारे में, या फिर एग्जैक्टली उनमें हुआ क्या है, अगर आपको एक या दो लाइन में बताना हो। एक मेरा इंसिडेंट है, एक मेरी दोस्त का शेयर किया हुआ इंसिडेंट है, और एक मेरा केस है। एज अ साइकोलॉजिस्ट एक केस है जिसमें बहुत एक थिन लाइन होती है बिटवीन मेंटल इलनेस एंड पोजेशन। पोजीशन। तो आई लीव इट टू द व्यूअर्स एंड आप पे कि आपको कैसा लग रहा है, आपको क्या लगता है क्या है एक्चुअल में। लेकिन स्टार्टिंग की एंटिटी आई थिंक दैट वाज आई कैन से चुड़ैल या डायन। जी, तो इससे पहले हम स्टार्ट करें, लोगों से रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और आपकी भी सारी ही डिटेल्स हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, तो वो जाके चेकआउट कर सकते हैं। जी, तो बढ़ते हैं पहले इंसिडेंट की तरफ। तो जी, कहाँ से होने वाला है ये ग्रेटर नोएडा का है। जी। सेक्टर अल्फा 1 का है और मेरा ही है। और जब मैं 4th या 5th क्लास में थी तो इट्स बैक, थोड़ा सा पुराना है। तो जैसे खाना खाने के बाद रात को आपने देखा होगा पहले लोग टहलने जाते थे, आंटी उसका बिल्कुल ऐसे ग्रुप जाता था और ऐसे बच्चे भी जाते थे। तो ऐसे ही हम लोग रोज़ वॉक करने जाते थे। ऐसे 5-6 आंटियाँ हो गई, हम बच्चे हो गए, तो नॉर्मल रहता था हमारे लिए। एक दिन हम लोग लेट हो गए थे काफ़ी, एक के यहाँ गेस्ट आए हुए थे, तो मतलब मान लो कि 11:30 बजे बज चुके थे, लेकिन फिर भी हम लोग वॉक करने चले गए। ठीक है। मैं और मेरी एक दोस्त है, उसका नाम मैं रिया रख लूँ, उसका नाम रिया। तो हम दोनों वॉक करने के लिए जा रहे थे और हम लोग आंटियों से ना आगे चल रहे थे, बिकॉज बचपना तो बिल्कुल एकदम ऐसे होता है ना कि होता है तेज हम भागने तेज का। चलेंगे, हाँ एग्जैक्टली। हाँ। लेकिन उस टाइम तक ग्रेटर नोएडा में ना पॉपुलेशन बहुत कम थी। अगर मैं ये कहूँ तो दैट इज़ लाइक 2010 या 9 की बात है। तो उस टाइम पॉपुलेशन बहुत ही ज़्यादा कम जी, थी, तो बैंडन घर बहुत ज़्यादा थे वहाँ पे। और एरिया खाली भी बहुत था। बहुत जंगल ज़्यादा था। खाली था, हाँ। और वहाँ पे ऐसा होता है कि 200 मीटर के जो घर होते हैं ना, उसमें 60 मीटर का ही उन्होंने घर बनाया हुआ है, बाकी उन्होंने छोड़ा हुआ है। तो ऐसे ही हम लोग एक दिन जा रहे थे एंड हमारी एकदम से ना, आगे तो चल ही रहे थे, एकदम से नज़र पड़ी एक घर पे। तो वो घर रोज तो बंद ही होता था, ऐसा कुछ नया नोटिस करने का, लेकिन आज हमने देखा उसकी लाइट जली हुई है। तो हम बिल्कुल ऐसे हो गए कि चलो देखते हैं। तो बिल्कुल क्यूरियोसिटी में हमने कहा आज इसकी लाइट क्यों चली है। और ना ऐसा था कि जैसे मैंने बताया कि यहाँ पे बिल्कुल फील्ड होगी और बिल्कुल वहाँ पे घर होगा, और विंडो पूरी थी, तो उस विंडो में से ना एक लेडी की शैडो दिख रही थी, वैसे मस्त अपने लंबे लंबे बाल काट रही थी। तो मैं और मेरी दोस्त ना वहीं पे खड़े होकर ऐसे दोनों देख रहे हैं, ठीक है, हमने एक दूसरे की तरफ नहीं देखा, हम दोनों देख रहे हैं। उसमें ये हुआ कि जैसे ही उसको देख रहे हैं, एकदम से पहले तो आया क्यूरियोसिटी, यार ये कितनी सुंदर होगी, इतने लंबे 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 बाल बाल है। हैं। दिख तो नहीं रहा था, बस शैडो दिख रही थी हाँ हाँ। ऑब्वियसली। तो हमने यही सोचा, तो एकदम से ना बिल्कुल ऐसे स्पाइन में ऐसे चिल सी गई एकदम, जैसे ना स्केयर, जैसे डर आता है ना, बिल्कुल ऐसे कि अगर इसने हमें देख लिया तो कुछ गलत हो जाएगा। ओ, वाइब्स आई हैं इससे। वाइब्स आई, हाँ। ठीक है। तो मुझे तो ऐसी आ रही थी, तो मैं एकदम चिल हो रहा था, तो मेरे को एकदम से डर लगने लगा। मैंने कहा यार ये तो सही नहीं है, और मुझे लगा वो औरत देखने ही वाली है। कुछ नहीं दिख रहा, फिगर नहीं, बस शैडो से ही डर लग रहा था हमको। और मैं ऐसे जैसे साइड में देखा, मेरी दोस्त भी मेरी तरह ही डर रही है, एकदम से पसीने आ रहे हैं हम लोगों को, बहुत ज़्यादा डर रहे। तो हम एकदम से भागे, हम आंटियों के पास जो थोड़ा ऐसे 100 मीटर पीछे चली होंगी, उनके पास भागे। तो कह रहे कि क्या हो गया तुम लोगों को। तो हम लोगों ने बोला कि हमें कुछ दिखा है और एकदम से हमें एक औरत दिखी है और हमें ना डर सा लग रहा है। तो आंटी बोली कौन से घर में दिखा है। तो फिर हम वहाँ पे दोबारा पहुँचे, तो हम डर ही रहे थे, बट आंटियाँ तो लेके गई हमको। तो कह रही घर ना बिल्कुल बंद, कोई लाइट नहीं थी। घर पे कोई लाइट नहीं, बाहर गेट पे लॉक था। और अब ना मैं और मेरी दोस्त तो डरे हुए तो थे ही, लेकिन आंटियों ने हंसना स्टार्ट कर दिया, कहते कि तुम दोनों पागल लेकिन कितना वियर्ड है कि आप दोनों की कोई बात नहीं हुई, हो। बट नहीं स्टिल हुई, दोनों ने सेम चीज देखी। एग्जैक्टली exactly। तो हम दोनों एक्सप्लेन नहीं कर पा रहे थे कि हमारे साथ क्या हुआ। तो एकदम से हमने बंद देखा, तो मैंने कहा हो सकता है हमारा वहम हो। डर, बच्चों को तो डर थोड़ा लगता है देखो। तो फिर मैं और मेरी दोस्त अगले दिन जब मिले, हम दोनों शाम को खेल रहे थे, तो मैंने उससे बात करी। मैंने कहा यार तेरे भी कल पसीने आ रहे थे, मैंने कहा तूने भी देखा था ना। तब हमारी पहली बार बात हुई कि हम दोनों ने एग्जैक्ट सेम चीज़ फील करी, हम दोनों को एग्जैक्ट डर लगा, और हम दोनों एग्जैक्ट सेम टाइम पे भागे थे। तो उसमें मैंने सोच लिया कि आंटियाँ ना ज़्यादा बनती है, एकदम ईगो होता है ना बचपन वाला। हमने कहा अब हम जा रहे हैं देखने के लिए, कि हम देख के आएंगे कि है क्या। मतलब दोबारा से वहीं जाना है। दोबारा से नहीं जा रहा है, क्योंकि शाम का समय था, रात को तो डर हाँ, लगता है, पर शाम को तो आपको जा पता है सकते बच्चे हैं। बहादुर हो जाते हैं। तो मैं और मेरी दोस्त वहाँ पे गए। अब ना उस घर का बटरफ्लाई, हाफ बटरफ्लाई जैसा गेट है, ठीक है। ज़्यादा लंबा भी नहीं था कि हम लोग ऐसे क्रॉस ना कर पाए बिल्कुल भी। और आसपास भी ऐसा सच कोई चहल पहल तो थी नहीं कि लोग ज़्यादा नोटिस करेंगे।
तो हम लोग दोनों के दोनों क्रॉस करके गेट को अंदर कूद गए। अब अंदर जब हम कूदे ना तो यहाँ पे मस्त थोड़ा सा वॉक करने का प्लेटफॉर्म है, यहाँ पे झाड़ियाँ उगी हुई हैं और वो उधर अपना घर है। जैसे होता है कि 2 रूम का घर बना लिया उन्होंने, एक ड्राइंग रूम हो गया, एक रूम हो गया, तो हम लोग गए। अब जो खिड़की पे कल हमें दिख रहा था, वो खिड़की कल पूरी की पूरी दिख रही थी, ऐसे टूटी वूटी तो नहीं दिख रही थी, वरना हमें कुछ दिख जाता। वो ना साइड से ऐसे टूटी हुई थी। तो हमने कहा कि झाँक के देखते हैं क्या होगा अंदर। तो पहले ना मेरी दोस्त ने झाँका, ठीक है, तो जैसे ही उसने झाँका उसने कहा कि यार अंदर तो कुछ भी नहीं है, झाड़ियाँ हैं और एक शीशा सा लगा हुआ है, ठीक है, और ऐसा तो लग ही नहीं रहा कि कोई यहाँ पे रहता है, हो सकता है हमारा ही रहम हो। मैंने कहा हट, मुझको देखने दे। वियर्डेस्ट थिंग हैपेंड। जैसे ही मैंने देखा ना, मुझे जो उसको नॉर्मल झाड़ियाँ लग रही हैं, नॉर्मल उसको मिरर दिख रहा है, मुझे अंदर जो झाड़ियाँ थी वो जली हुई सी दिख रही थी। मुझे रूम जला हुआ दिख रहा है, मुझे वो मिरर ब्रोकन दिख रहा है, थोड़े से गूज़बम्स आ रहे हैं एक सेकंड, ठीक है। तो मेरे को वो पूरा ऐसे दिख रहा था एंड आई वाज लाइक कि भाई ये क्या हो रहा है। मैंने कहा तू पागल है, मैंने कहा अंदर तो सब जला हुआ है, टूटा हुआ है, तुझे क्या दिख रहा है। तो मेरी दोस्त बोली नहीं तू पागल है। पहले तो हमने 2 मिनट ऐसी लड़ाई करी, फिर उसके बाद हमने कहा चल एक काम करते हैं, तू दोबारा देख। रिया ने दोबारा देखा, रिया के ना एकदम से बोली अबे ऐसा कैसे हो सकता है। अब उसको भी सेम दिखा? उसको सेम दिखा। अब और मैं एक दूसरे का इसके लिए कि ना यहाँ पे ना मतलब कुछ यहाँ पे ना लॉजिक फेल है फिलहाल के लिए तो, और ये नॉर्मल सा तो नहीं लग रहा है। तो हमने कहा कि अब एक काम करते हैं, हम दोनों एक साथ देखेंगे, क्या पता हमें सेम चीज़ दिखे ना दिखे। हम दोनों ने एक साथ देखा। मेरी दोस्त ना जैसे पैरालाइज इंसान होता है ना, ऐसे डर में हल्की हल्की उसके पसीने छूटने लगे थे, गर्मी नहीं थी, तो वो ऐसे डर रही है, काँप रही है हल्का हल्का। मैं अंदर देख रही हूँ, वो जो ब्रोकन मिरर था ना उसमें ना वही जैसे वुमेन की हमें उस दिन शैडो दिखी थी, वही शैडो सी मुझे थोड़ी थोड़ी दिखी, बिल्कुल लाइट शैडो जिसे कहते हैं। एंड कोई फिगर नहीं, कोई फेस नहीं, कोई एक्सप्रेशन नहीं, जस्ट शैडो। एंड ना फिर मेरे को भी डर लगने लग गया कि एकदम से क्या हुआ, ठीक है। और वो और मैं दोनों एक्सप्लेन, क्योंकि बात तो नहीं कर पा रहे हैं, हम दोनों पैरालाइज से हो गए हैं, शॉक हो गए हैं, क्या हो रहा है। एकदम से ना मेरे अंदर से एक आवाज़ आती है, मैंने कहा यार अगर इसने देख लिया ना तो हमारे साथ कुछ गलत हो जाएगा, जो अभी तक हुआ नहीं है। एंड मेरे को ऐसा लग रहा था कि मूवमेंटली कि वो ना शैडो की ना ऐसे मूवमेंट हुई है फेस पे अचानक से, और मेरी दोस्त को दिख तो रहा है लेकिन ऑब्वियसली हम बात तो नहीं कर रहे उस मूवमेंट पे। मैंने कहा रिया भाग। हम दोनों की ना इतनी हालत नहीं थी कि हम लोग वो छोटा सा पाथवे क्रॉस करके गेट कूद के जा सके, क्योंकि हमारी एनर्जी टोटली ड्रेन्ड। मतलब कि जो मैं फील कर पा रहा हूँ, जी। भागना चाह रहे हो बट हाँ। पैर नहीं उठ रहे हैं, पैर नहीं एनर्जी नहीं है। एग्जैक्टली। और अब ये है कि 2 दोस्त एक साथ हैं, अब दोस्त में होते हैं इसको छोड़ के नहीं जा सकते, हाँ। दोनों को साथ ही जाना पड़ेगा। मेरी दोस्त की एनर्जी और ज़्यादा ड्रेन हो रखी थी, मुझसे भी ज़्यादा हो रखी थी। मैं तो उसको कह रही थी कि मैंने कहा मत देख, अब नहीं देखते, यहाँ से निकल लेते चुपचाप। हम दोनों कैसे तैसे अपने अपने घर पहुँचे हैं, हमें ही मालूम है, क्योंकि उस टाइम पे साइकिल होती थी बच्चों के पास, लेकिन उस दिन हमने सोचा था ऑब्वियसली हम घर क्रॉस करने जा रहे हैं, बाहर कोई साइकिल खड़ी हुई देखेगा तो अच्छा नहीं लगेगा। तो हम दोनों भागे हैं। वापस जाके हम दोनों ने डिस्कस नहीं करा है कम से कम 1-2 हफ्ते तक ये चीज़, और हम नहीं गए नाइट वॉक पे। हम दोनों अपने अपने घरों में, और हम ऐसे ही दोनों डरे डरे बैठे हुए हैं। हमने आज तक स्टोरी अपने मॉम डैड से भी शेयर नहीं करी। ये पहली बार है जो मैंने अपनी स्टोरी ऐसे शेयर करी है। अब उन्हें पता लगेगा लेकिन अगर देखेंगे तो ऐसे तो जस्ट लास्ट थिंग, एक घर जिसमें लॉक लगा हो, जिसमें रहने का कोई चांस ना हो, उसमें एकदम से अट्रैक्शन वाली फील आवा ना कि किसी की औरत की शैडो देख के बाल मारी है, वहाँ पे वहीं स्टक हो गए थे हम लोग। मुझे ऐसा लगता है। तो आपको कैसी लगी स्टोरी? स्टोरी तो काफ़ी चिलिंग है, रोंगटे खड़े हो जाएंगे। अगर कोई खुद देखेगा इस चीज़ को, फील करेगा, तो भाई ऑब्वियसली वो भी ऐसे हो जाए जैसे आपने बताया। एंड आई थिंक इट डजेंट मैटर कि वो कोई बच्चा हो तो ऐसा फील करे, नहीं कोई बड़ा होगा ना तो भी ऐसे ही फील करेगा, एक बार के लिए स्टक हो जाएगा वो भी। बट द थिंग इज़ कि जब भी हमें कोई ऐसी चीज़ दिख रही है जो है नहीं बट हमें दिखाई दे रहा है, इट मीन्स कि उस चीज़ का उससे कोई ना कोई रिलेशन है, कोई बैक स्टोरी है। आप लोगों ने कभी ट्राई किया वहाँ की बैक स्टोरी पता करने का कि वो लेडी कौन थी या घर का क्या राज है? 4th क्लास का बच्चा स्पेशली, हाँ। ठीक है, कि वो बाद में कभी ट्राई किया हो? हमने बिल्कुल इग्नोर करा। हम लोगों ने तो आंटियों को मना के रूट भी चेंज करा लिया कि उसके आसपास से हम निकलेंगे ही नहीं। हम लोग इतना डर चुके हैं दोनों।
तो इस वजह से हमने कभी बैक स्टोरी ट्राई नहीं करी। मुझे ऐसा लगता है कि वहाँ पे बहुत सारे बहुत पुराने पुराने घर बने हुए हैं, तो बैक स्टोरी हो सकती है वहाँ पे हो, लेकिन हम लोगों ने बिल्कुल जानने की कोशिश नहीं करी। जैसा आप लोगों को दिखा कि जली हुई झाड़ियाँ, ब्रोकन मिरर्स और ये सब, तो डेफिनेटली वहाँ पे हो सकता है, देयर आर मैनी चांसेस कि वहाँ पे किसी रीज़न से आग लग गई हो, कुछ लोग फंस गए हों, खासकर वो लेडी जो दिखी आपको, है ना, ऐसा कुछ हो सकता है। बाकी जो लोग ग्रेटर नोएडा से या फिर जिन्होंने ऐसी कोई आसपास की लोकेशन उन्होंने देखी, तो प्लीज़ वही बता सकते हैं कमेंट्स में, अगर उनको पता है कि इसके कोई भी इस मतलब इससे रिलेटेड कि क्या हो सकता है, तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन इज़ फॉर यू। बाकी आगे बढ़ते हैं। आप कह रहे थे कि आपकी कोई दोस्त का किस्सा भी आपके पास है, वो क्या है? फोर्थ में तो ये हुआ, हाँ, हाँ। जब हम 9th में पढ़ते थे तो हम ऐसे 5-6 लड़कियां साथ में पढ़ने आ जाते थे एक आंटी के घर पे। ये बीटा 1 की बात है। पहली स्टोरी अल्फा 1 की है, हम लोग फिर बाद में बीटा शिफ्ट हुए थे, ये स्टोरी बीटा की है। इसमें बस मैं एक साइड कैरेक्टर हूँ जो स्टोरी सुन रही है, लेकिन स्टोरी मुझे सच में बहुत वियर्ड लगी, क्योंकि दोस्त के साथ होते हुए देखना, वो सारी फैमिली को देखना बहुत वियर्ड था। तो मेरी जो दोस्त है उसका नाम पूजा है। जी। तो ये पार्क है, ठीक है, ग्रेटर नोएडा में ना पार्क हर ब्लॉक में है। तो ये पार्क है, तो आसपास 3 लोग रहते हैं, बाकी 2 लोग दूर रहते हैं। तो हम 3 लोग वहाँ पे बैठे हुए थे, 2 लोगों के आने का वेट कर रहे थे कि फिर चलेंगे पढ़ने के लिए। इतने में ना पूजा थोड़ा सा ना ऐसे मतलब खोई खोई सी थी। तो अब ऐसे होता है ना कि भाई क्या हो गया तेरे को, तू क्यों नहीं बोल रही है। तो मैंने उसको बोला क्या हो गया तेरे को, तू इतनी चुप चुप सी है, क्या सोच रही है, सोई नहीं है, सब पूछा। वो सब चीज़ों पे नहीं 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 करे जा रही है। मैंने कहा ठीक है, मैं पूछना ही नहीं, मत बता। फिर उसने बोला कि यार ना कुछ तो देख वियर्ड है घर में। रोज ना ऐसा लगता है कि कोई ऊपर वाले फ्लोर पे ना ऐसे बहुत तेज तेज हाथ मारा है दीवार पे। फिर मैंने 2-3 दिन पहले ही सुनी है और मैं कंटिन्यूसली सुन रही हूँ। तो मैंने उसको बोला कि यार अगर तेरे को ऐसा लग रहा है तो एक बार ऊपर जाके देख ले। उसने बताया कि ऊपर वाला जो फ्लोर है वो रेंट के लिए रखा हुआ है, तो वो 3-4 महीने पहले रेंट वाले छोड़ के गए थे, तो जब से वो बंद पड़ा हुआ है। तो कहती है कि मॉम डैड भी उसको जब रेंट वाले का इंतजार कर रहे हैं, जब कोई आ जाएगा तो फिर उनको अंदर वो लोग लेंगे। ठीक है, हम लोगों भी ऐसी हंसी करके टाल दिया। मैंने कहा कि अगर तेरे को आवाज़ आए तो किसी को उठा के भाई देख लियो एक बार। ये हो गया। फिर ना 3-4 दिन बाद ऐसा हुआ कि उसके मॉम डैड कहीं जा रहे थे, और वो और उसका जो बड़ा भाई है वो लोग घर पे थे। ठीक है, ये भी उसने 3-4 दिन बाद नहीं, उसने हमें 2 हफ्ते बाद बताया। वो और उसका भाई बैठ के टीवी देख रहे हैं रात को, क्योंकि मम्मी पापा नहीं है, बच्चों को आज़ादी मिल जाती है, तो एकदम से रोज मतलब मस्त बैठ के अपना टीवी देख रहे हैं। तो ना भाई ऐसे टीवी की वॉल्यूम नॉर्मल है, अब ऐसे कट 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 की आवाज़ आ रही है। तो जो बड़ा भाई होता है वो बहनों को कैसे ट्रीट करता है, क्या कर रही है, क्यों आवाज़ कर रही है। तो ऐसे पूजा को ऐसे बोल रहा था क्यों तू इतनी ज़्यादा आवाज़ कर रही है, क्या हो गया। तो पैर मत मार, हाथ मत मार, वो उसको डांटने लग गया। वो कह रहा है कि भैया मैं नहीं हूँ, ध्यान से देखो मेरे दोनों पैर सोफे पे और हाथ में लगे थे, तो आवाज़ मैं कैसे कर सकती, अब मुझे क्यों डांट रहे हो। तो भैया ने बोला हाँ चल ठीक है, ड्रामा कर रही होगी, ठीक है, पागल बना रही है मेरा। तो एकदम से जो टीवी की वॉल्यूम थी ना, अभी तक तो उसके बैकग्राउंड में आ रही थी आवाज़, अब एकदम से हाथ मारने की आवाज़ भाई को सुनाई दी, एकदम क्लियर। एकदम क्लियर। भाई ने बोला ये ऊपर से आ रही है। तो पूजा ने उसको बोला कि भाई मेरे को भी ना ये 2-3 हफ्ते से आवाज़ आ रही है, ठीक है, और मुझे ना ऐसा लगता है कि ऊपर कुछ है, मतलब एक प्रॉब्लम है, ठीक है, कि हो सकता है सीलन ज़्यादा आ गई हो, कोई कीड़े मकोड़े हो, जैसे होता है ना कि दीवार के बीच में जब पाइप वाइप फट जाता है तो भी आवाज़ें आती है। तो ऐसा ऐसा हो सकता है, तो मम्मी पापा को आने दे, फिर हम बात करेंगे। लेकिन घर का बड़ा बेटा, हाँ। और ग्रेटर नोएडा से वैसे ही है, तो आप समझ जाओ कि अरे मैं देखूंगा। मैं देखूंगा। हाँ। तो उसने चाबी ढूंढी होगी पहले तो, और जितने वो उसने चाबी ढूंढी ना एक भी आवाज़ नहीं आई थी। उसे बस टीवी के पास जब सुनाई दी थी, उसको बस चेक करने जाना था। वो गया ऊपर, उसने बहुत खोला ताला, उसने ऐसे गेट खोलने की कोशिश करी, लेकिन ना वो गेट जैसे नॉर्मली हो जाता है, अब बहुत दिनों से बंद है तो थोड़ा सा पुश करना पड़ता है। तो उसने पुश किया, एक बार नहीं खुला, दूसरी बार पुश किया नहीं खुला, तीसरी बार पुश किया नहीं खुला, दोनों ने साथ मिलकर पुश किया तब जाके वो खुला। अब ये लोग अंदर घुसते हैं, अब ये लोग लाइट वाइट जला रहे हैं, एक तो रात का टाइम है, तो समझदार लोग तो लाइट जला रहे हैं, तो लाइट भी ऑब्वियसली 3-4 महीने से आपने देखा नहीं है, सब ऐसे बिल्कुल गंदा वंदा पड़ा हुआ है, ठीक है, और एकदम से स्मेल आ रही है घर के अंदर से, बंद घुटन की होती है ना, सीलन की स्मेल भी आ रही है, वैसी भी आ रही है। और लोग घुसे लाइट ऑन करने की कोशिश करें, लेकिन लाइट ज़्यादा ऑन नहीं हो रही, ख़राब हो गई होंगी प्रोबेबली। एक लाइट जली मुश्किल से, वो भी ऐसे पट 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 पट
फिर थोड़ी देर चली, फिर पट पट करती, फिर थोड़ी देर, ठीक है। तो उन्होंने पूरा घर घूमा, किचन देखी, वॉशरूम देखा, डाइनिंग रूम देखा। वो देखा कि यार कहीं पे कुछ भी तो नहीं है, समझ नहीं आ रहा, हो सकता है हमारा वहम है, टीवी के बैकग्राउंड में हम ही ना समझ आई हो। दोनों लॉक करके नीचे चल दिया। अब ये होता है कि भाई तो उसका जगा हुआ रहता है, वो सोने चली जाती है। तो ये जो महाराज है टीवी देख रहे होते हैं मस्त बैठ के। फिर अपने कमरे में जाते हैं कि अरे यार शिट, मैं खाने के लिए वो सामान भूल गया। ये बाहर जाते हैं तो ऐसे पहले घरों में ऐसा होता था ना कि डाइनिंग टेबल पे एक्चुअली में लोग बैठ के खाते थे। अब तो थोड़ा रूम वाइज कहीं पे बैठ के खा लो। तो डाइनिंग टेबल पे बिल्कुल अंधेरा है, उसको एक शैडो सी बैठी हुई दिखती है, ठीक है। उसको लगा मेरी बहन होगी। तो कह रहे कि अब ओए पागल, क्या करिए यहाँ पे, क्या सो चुपचाप। तो अपना खाना लेके वो अपने मस्त सोने चला गया, ठीक है। फिर जब हम अगले दिन, उससे जिस दिन ये स्टोरी हुई अगले दिन पूजा आती, कहती मेरा भाई ना बिल्कुल पागल है, ठीक है। मैंने कहा क्या हो गया? मैंने कहा पागल तो है ही, बट क्यों बोल रही है? तो कह रही है यार पागल है, मेरे पीछे पड़ा हुआ है, कह रहे कि तू रात को बैठी हुई थी अंधेरे में, मैं मम्मी पापा को बताऊंगा, तू रात भर फोन चलाती रहती है, पता नहीं क्या क्या करती रहती है। कह रही मैं तो सो रही थी। तो मैंने कहा कि हो सकता है बहन कि मतलब वो मतलब पागल है ऑब्वियसली, हम दोनों तो हंस हंस के काट दिया। मैंने कहा पागल ही बहन तेरा भाई, ठीक है, सेंस नहीं बना रहा। तो वो फिर ये चीज़ बता के ट्यूशन व्यूशन करके अपने घर चली जाती है। हम लोग उस दिन रात को कॉल पे कनेक्टेड थे, ठीक है, क्योंकि एग्जाम्स आने वाले थे। तो हम लोग आपस में से बात करें, भाई ये वाला तूने सॉल्व किया, ये चैप्टर तूने पढ़ा कि नहीं पढ़ा। तो हम सारे कॉल पे हैं, मर्ज कॉल चल रही है। तो उसका भाई अचानक से उसके रूम में आता है, ये हम सुन रहे हैं बैकग्राउंड में, ठीक है। भाई कह रहा है अगर आज तू बैठी ना तो मैं सही बता रहा हूँ मम्मी पापा को बता दूंगा कि तू ना ऐसे ऐसे पूरी रात बैठी रहती है अंधेरे में और तू पता नहीं क्या करती रहती है। तो उसने बोला भाई मैं ना सच में नहीं बैठी हुई थी, तेरी कसम। अब मॉम डैड आए तो है नहीं अगले दिन, मॉम डैड आने वाले थे अगले दिन। तो ये दोनों ऐसे कह रहे कि फिर ना इनको पहली बार स्टक हुआ कि अगर ये बहन नहीं बैठी, क्योंकि इतना तो झूठ नहीं बोलेगी, मम्मी कसम चलती है मतलब, तो मम्मी कसम हो चुकी थी, तो मम्मी कसम के हिसाब से बहन ने वो ऐसा नहीं किया। अब इन दोनों को हिट हुआ कि अगर ये नहीं थी तो मैंने देखा क्या, और देखा तो क्या वो सच था या फिर ऐसी नींद में मेरा, या फिर मैं ऐसी भ्रम था मेरा। तो ये चीज़ इन्होंने बोला कि अब मम्मी पापा कल आएंगे तो मम्मी पापा से बात करते हैं। अब नेक्स्ट डे नॉर्मल सा रूटीन है, ये लोग अपने अपने स्कूल गए होंगे, घर आए, ट्यूशन पढ़ के। उस दिन भी उसने कुछ बोलने के थी, मम्मी पापा आने वाले हैं, हम उनसे बात करेंगे। अब मम्मी पापा लेट हो गए थे तो ज़्यादा इन लोगों ने बात नहीं करी, मम्मी पापा भी सोने चले गए अपना। अब जो इनके पापा जी हैं, अंकल जी रात को उठे, उन्हें ना बाहर से वही हाथ मारने की आवाज़ आ रही थी, सेम दीवार पे हाथ मारने की आवाज़ आ रही थी। अंकल जी बाहर निकले, सब में तो अंधेरा है बिकॉज रात को लाइट जला के तो कोई सोता नहीं आजकल। उनको भी डाइनिंग टेबल पे कोई बैठा हुआ देखा, उनको लगा इन दोनों में से कोई नकारा होगा। तो अब लेकिन ना यहाँ पे बस स्ट्रेंज ये है कि जो अंकल है ना वो बाप है, तो वो खुद नहीं बोलेंगे, वो मम्मी को जगाने गए। हाँ, तो उन्होंने मम्मी को जगाया, ये देख तेरे बच्चे पता नहीं रात को क्या कर रहे हैं, ये टेबल पे अंधेरे में बैठे हुए हैं, जो बोल जाके सो जाएंगे। तो वो आंटी बेचारी उठी रात को, पापा जी तो लेट गए अपना, आंटी बाहर जाके देख रही हैं, वहाँ पे कोई भी नहीं है। आंटी सोचा है ये एक तो मेरी नींद खराब कर दी, कल मैं इन बच्चों को सूतूंगी, ये मम्मी ने प्लान कर लिया, और कल इन्हें भी सुनाऊंगी। अब अगले दिन सब लोग आपस में बैठे हुए एक दूसरे को कोस के लड़ रहे। मम्मी कह रही है तुम लोग की वजह से तुम्हारे पापा मेरी नींद खराब कर देते हैं, खुद तो बोला हाँ मुझे सुनना पड़ता है, ये सब क्या चल रहा है, ठीक है। और तो मम्मी बोली कि आपको कौन दिख रहा था, कोई भी तो नहीं था वहाँ पे, फालतू में आपने मेरे को उठा दिया, खुद देख लेते तो आपको पता चल जाता कोई भी नहीं है। तो दोनों भाई बहनों ने ना ये चीज़ सुनी जब मॉम डैड के मुंह से, तो उनको थोड़ा सा रिलेटेबल लगा ना अपना एक्सपीरियंस कि ये तो अपने साथ भी हुआ है अभी अभी। फिर उन्होंने सोचा कि आज ये नहीं छुपाते, आज मॉम डैड को बता देते थोड़ा सा कि मम्मी पापा देखो सीन क्या चल रहा है। उन लोगों ने आवाज़, ऊपर जाके देखना, ठीक है, शैडो, ये सारी चीज़ें बताई। अब सबसे पहले एक इंडियन फैमिली का इंस्टिंक्ट ये आता है, पूजा करवा लेते हैं। तो आंटी जी ने बोला कि ठीक है अब हम पूजा करवा लेंगे। तो थोड़े दिन बाद पंडित जी को बुलाया गया, ऊपर वाला ताला खोला गया, पूजा बहुत नॉर्मल रही, पंडित जी को कुछ वियर्ड नहीं लगा। पंडित जी अपना हवन करके और उनको बोल रहे थे कि एज
इसको खुला रखा करो, आप इसको बंद रखते हो तो इसमें स्मेल वगैरह हो जाती है, तो ऐसा हो सकता है कि दीवार के बीच में चूहे वूहे चल रहे हो तो उसकी वजह से आपको आवाज़ें आती है, तो वो चीज़ सही नहीं है, तो आप थोड़ा धूप वूप आने दिया करो। तो आंटी जी कहती ठीक है। तो आपने देखा होगा कि मतलब जब भी पूजा होती है कहीं पे भी रेजिडेंस की जब हम कराते हैं तो वहाँ पे पंडित जी आपसे नए नए वो लगवाते हैं, हाथ लगवाते हाथ लगवाते हैं। मम्मी से, लक्ष्मी जी से, कि आपका घर लक्ष्मी में उभरे। तो पंडित जी ने बोला कि आप एक काम करो, हल्दी से ले और आप हल्दी के हाथ बना दीजिए हमने। तो आंटी जी बोली हल्दी के हाथ तो बहू जब आएगी वो बनाएगी, मैं तो कुमकुम के बना देती हूँ, मेरे तो नीचे बने हुए हैं क्योंकि हल्दी के, तो यहाँ पे तो बहू रह लेगी हमारी। तो उन्होंने कुमकुम लेके हाथ ऐसे करके लगा दी। जी। ठीक है, अब वो गेट खुल गया क्योंकि पंडित जी ने बोला कि इस गेट को खुले रखो। उस दिन कुछ नहीं हुआ, नॉर्मली इन लोगों को भी कुछ ऐसा फील नहीं हुआ, सब कुछ नॉर्मल लग रहा था। और जब भी लोग रात को सोने जाते हैं, सब लोग अपने अपने कमरों में सो रहे हैं, वो जो दीवार पे हाथ मारने की आवाज़ है ना, वो इतनी लाउड हो गई, और वो अब ऊपर नहीं थी, अब कहाँ जी? अब वो नीचे ही थी, जिस फ्लोर पे वो लोग रह रहे थे, उसी सेम फ्लोर? उसी सेम फ्लोर। और पूरा ऐसा लग रहा था ऐसे ऐसे कोई बजा के मूवमेंट करे जा रहा है, कि मतलब पूरे घर में मूवमेंट हो रहा है। अब तो घर वालों की थोड़ी बहुत, जिसे मेरी भाषा में कहते हैं, थोड़ी फट गई। ठीक है, सब ऐसे डरे हुए हैं, आपस में बैठे हुए हैं, सब लोगों ने लाइट ऑन कर दी कि लाइट कोई बंद नहीं करेगा। उस रात वो पूरा परिवार जगा हुआ बैठा रहा। अंकल ने बोला कि ये कुछ डिफेक्ट है, कल मैं पंडित, प्लम्बर, ठीक है, सबको बुला के और मैं ऊपर का पूरा वो ठीक करा के मानूंगा। उस रात तो इन लोगों ने डर में जो काटी वो तो सेंस बनाता है, लेकिन जो अगले दिन हुआ ना, जो अंकल जी ने देखा, वो बिल्कुल सेंस नहीं बनाता है। ठीक है, अंकल जी ऊपर गए, अंकल जी ने ताला तो दानी कुंडी खोली, वहाँ पे प्लम्बर को दिखा रहे हैं कि देख भाई यहाँ या देख इसमें आवाज़ आती है, ठीक है, और ऐसे बोले कल ही हमने हवन कराया था। द मोमेंट उन्होंने हवन का साइन के लिए वो आंटी के कुमकुम वाले हाथ दिखाए ना, उस कुमकुम वाले हाथ के ऊपर ना पूरी दीवार पे हल्दी से इतना बड़ा हाथ छपा हुआ था, जो कि ह्यूमनली पॉसिबल नहीं। मतलब साइज बड़ा था उसका? बहुत, पूरी दीवार कवर, दोनों हाथ या एक हाथ? एक हल्दी से। और जबकि हल्दी के लिए तो मैंने मना कर दिया था। एग्जैक्टली और ये साइज भी ह्यूमन का नहीं है। एग्जैक्टली पूरी दीवार। ठीक है, वो मोमेंट ऐसा था कि फैमिली वालों को समझ आ गया या तो हमें खाली करना है। ठीक है, सबसे पहले अंकल जी ने ये सबसे सेंसिबल चीज़ सोची, मैं अपने बच्चों को थोड़ा सा भेज देता हूँ यहाँ से फटफट। उन्होंने उनको ऊपर नहीं आने दिया, क्योंकि उनको लाइक नॉर्मल इंडियन पेरेंट्स का थोड़ा सा ये होता है कि सेंसिटिव होते हैं बच्चे ज़्यादा, बड़े लोग फिर भी समझदार होते हैं, छोटे बच्चे देख के ना वो डर ज़्यादा जाएंगे, और एग्ज़ाम आने वाले थे, तो उन्होंने दोनों बच्चों को घर से भेज दिया। उसके बाद उस घर में बहुत मुश्किल लाइक 2-3 पंडित चेंज हुए, तब जाके उस घर का निवारण हुआ है। उसमें कोई एंटिटी रहने आ गई थी, क्योंकि वो 3-4 महीने से बंद था। तो ये जब स्टोरी उसने हमें बाद में पूरी सुनाई ना, जब उसने हमें हाथ का एक्सप्लेन किया ना, हमने कहा हमें देखना है। लेकिन ऑब्वियस सी बात है कि वो पूरा जब पंडित जी ने जो वो करवा दिया था ना, तो वो हाथ हटा दिया होगा ऑब्वियसली। वो हाथ गायब हो गया, गायब हो गया था? गायब हो गया। अब बहुत अनरियलिस्टिक लगती है ना बहुत स्टोरी, ज़्यादा। बहुत ज़्यादा। लेकिन अगर ये सच है सच है, तो कितना खतरनाक हो सकता है, बहुत मतलब ज़्यादा। कितनी थ्रिलिंग है। किसी किसी एंटिटी को ना, एंटिटीज ना अपनी, ऐसा नहीं कि आप किसी की प्रेजेंस को तवज्जो दो, जितना मुझे लगता है मेरी सेंस में, एंटिटीज अपनी प्रेजेंस आपको इंडियन अगर आप इग्नोर भी करते हो ना, तो आपको फील करा ही देती। हल्दी वाला ह्यूमरस था क्योंकि ऊपर पूजा हुई है। अब ऑब्वियस सी बात है, अगर कोई एंटिटी रहने आ रही है, ये मेरा अभी का समझदार होने का लॉजिक है, अगर कोई एंटिटी रहने आ भी रही है ऊपर, तो वो क्यों दिखाएगी कि मैं हूँ? आपने पूजा करा दी किसी एंटिटी को, ये तो अच्छा नहीं लगेगा कि यहाँ पे कुछ स्पिरिचुअल एनर्जी आ रही है। बट ये सुनने के बाद ही 8th-9th क्लास का हिस्सा था, ठीक है, वो उन दोनों बच्चों ने भी नहीं देखा हाथ, लेकिन ऑब्वियस सी बात है ना, अंकल जी ने बोला था तो मुझे लगता है वैलिडेटिव होगा। तो ये थी मेरे दोस्त की स्टोरी। मैं इसमें से ये पॉइंट आउट करूँगा कि 3-4 महीने के लिए वो बंद था। मैंने ऐसे सुना है काफ़ी सारे लोगों से, जिनका कहना होता है कि अगर कोई भी जगह 40 दिन या 40 दिन से ज़्यादा बंद रहती है, वैकेंट रहती है, वहाँ पे कोई भी ह्यूमन इंटरेक्शन नहीं होता है, तो देयर आर मैनी चांसेस कि जो भी एंटिटीज़ होती हैं वो आके वहाँ पे
मतलब अपना समझती हैं कि यार खाली यहाँ पे कोई नहीं आने वाला, कोई हमें डिस्टर्ब नहीं करेगा, तो आके हम वहाँ पर वास कर लेते हैं, ऐसा होता है। तो मैच करती है ये चीज़। दूसरी चीज़ ये कि क्या सच में एंटिटीज चाहती हैं कि हम लोगों को पता लगे कि वो वहाँ पर है या नहीं है? तो मेरा ये मानना है कि काफ़ी सारी एंटिटीज तो नहीं चाहते हैं, उनको ये है कि आप अपना काम करो, हम अपना रहते हैं, हमें डिस्टर्ब मत करो। यानी जब तक आप उनको कुछ नहीं करोगे तब तक वो भी आपको कुछ नहीं करेंगे। बट इन दिस केस उनको जो आवाज़ आ रही थी वो पहले से आ रही थी। इसका मतलब ये है, ये हो सकता है कि जो एंटिटी थी वो मे भी चाहती हो कि नहीं यार, इस रूम तक मुझे सीमित नहीं रहना है, इस पूरे घर पे ही में कब्जा करना है। आना है, मुझे कब्जा करना है। तो ऐसा हो सकता है। पॉसिबिलिटी। बाकी ऑब्वियसली जो दोनों ही किस्से थे आपके, चाहे वो बचपन का हो 4th क्लास वाला जिसमें घर में एक लेडी आपको दिखाई दी, या फिर ये आपकी दोस्त का किस्सा हो जिसमें घर में एक एंटिटी घूमती हुई लगती है। बाकी जैसे कि आपने बोला था कि लोग हमें कमेंट से बताएंगे कि क्या एंटिटी हो सकती है, क्या है क्या नहीं, वो बता सकते हैं। लास्ट में मैं एक नया एक्सपीरियंस है मेरा, वो मैं शेयर करूंगा। बाकी आपकी स्टोरीज की तरफ बढ़ते हैं। एक इंसिडेंट और था जो आप बताने वाले थे। ये वाली जो स्टोरी है ना, ये मेरा साइकोलॉजी का केस है। ओके, ओके। तो ये कंप्लीटली हॉरर है, पोजेशन है, या बस मेंटल इलनेस है, ये विकास जी आपके ऊपर है और हमारे व्यूअर्स के ऊपर है। मैं ना थोड़ी अलग स्टोरी टेलर हूँ। जैसे पहले में मेरे को अंदाज़ा था कि वो है, सेकंड वाले में मैं एंटिटी को नहीं जानती, ऑब्वियस सी बात है, किसी और की स्टोरी है। लेकिन ये वाला जो है ना, ये मेरा खुद का केस है। तो आप लोगों को एज अ साइकोलॉजिस्ट मैं एक्सप्लेन नहीं करूँगी, ये सारी एज अ स्टोरी सुनाऊंगी, एंड ये आपके ऊपर है, आप क्या निकाल पाते हो। ठीक है, ठीक है, डन। तो ये स्टोरी है आरव की। ठीक है, और मैंने उसका नाम चेंज कर दिया ऑब्वियसली, कॉन्फिडेंशियल इन्फॉर्मेशन। तो नॉर्मल एक गाय है 29 ईयर्स ओल्ड का। ओके, और रोज़ अपना ऑफिस जाता है, आता है, कुछ ऐसा सीन नहीं है। ठीक है, घर वालों के साथ तो ऑब्वियसली जब बड़े हो जाते हैं तो नहीं रहते, मैरिड नहीं है, अनमैरिड है अभी, तो अकेला रहता है। ठीक है, गुड़गांव में। उसको कुछ कुछ नहीं था, उसका ऐसा होता था कि मैं नहीं मानता इन सब चीज़ों में, ये सब चीज़ें होती नहीं है। ओके, नहीं होती हैं। तो आरव सेशंस लेने के लिए बाद में आया, लेकिन जो स्टार्टिंग में उसके साथ जो हुआ वो मैं बताती हूँ। आरव थोड़ा थोड़ा स्लीप, जिसे कहते हैं ना पैरालिसिस, आपने स्लीप पैरालिसिस सुना होगा कि स्लीप पैरालिसिस थोड़ा सा भयंकर होता है। हाँ। इट पैरालाइजेज यू, इट ट्रैप्स यू विद इन योर ड्रीम। हालांकि ये काफ़ी नॉर्मल है, बहुत सारे लोगों को बहुत होता सारे है। लोगों को होता है। तो उसके साथ जब स्टार्ट हुआ, उसको भी लगा नॉर्मल है, कि भाई होता है कि मैं बाहर क्यों नहीं निकल पा रहा हूँ सपने से, ये मुझे क्यों दिख रहा है। स्टार्टिंग में तो कोई भी ऐसा नहीं था कि रैंडम सपना, मतलब लाइक कोई ऐसा रिपीटेटिव सपना हो, कुछ भी रैंडम चल रहा है। ठीक है, कहीं ड्रैगन आ रहे हैं, कहीं उसको माउंटेन्स में से चॉकलेट निकलती हुई दिख रही है, तो उसका बहुत वियर्ड वो था। उसको फिर एक दिन एक सपना आया जिसमें वो पैरालाइज्ड फील कर रहा था। तो अभी बंदा एक दिन इसको मतलब एक सपना आया, उसमें इसने देखा कि ये रेलवे स्टेशन पे खड़ा हुआ है। रेलवे स्टेशन बिल्कुल एम्प्टी है। रेलवे स्टेशन पे जो सर्विस डोर्स नहीं होते हैं, जो थोड़ा साइड में बनाए जाते हैं, उसको वो दिख रहा है। एक येलो सी डिम लाइट दिख रही है। ना ट्रेन है, ना अनाउंसर, ना स्पीकर्स, ना लोग, कोई भी नहीं है। और एक घड़ी बड़ी सी, जैसे रेलवे स्टेशन पे बड़ी घड़ी होती है, उसमें टाइम है 2:46 AM। ठीक है। ठीक है, तो एकदम से उसको ना थोड़ा सा बहुत ज़्यादा डिस्टर्बिंग फील हुआ, कहता कि यार ये तो अजीब सी जगह है। ठीक है, लेकिन उसको थोड़ा ऐसा लगा कि मैंने ये जगह कहीं देखी तो नहीं हुई है। वो उठने की कोशिश कर रहा था, लेकिन ऑब्वियसली स्लीप पैरालिसिस में आप एकदम से नहीं उठ पाते हो, आपको थोड़ा टाइम लगता है। वो नहीं उठ पा रहा, वो कैसे तैसे करके उठा। उसने टाइम देखा 2:46 AM। अब उसको लगा चल यार कोई बात नहीं, नॉर्मल है भाई, इत्तेफाक है भाई, इत्तेफाक है, तो मैं चुपचाप सो जाता। अगले दिन ड्रीम नहीं आया, तीसरे दिन सेम ड्रीम, एग्जैक्ट सेम एग्जैक्ट सेम। टाइम। बताती हूँ ना, एग्जैक्ट सेम, वही रेलवे, वही लाइट, वही डोर। हाँ जी। टाइम 2:46 AM। वो उठा मुश्किल से, घड़ी में देखा 2:46 AM। और एकदम से मेरे को तो खुद भी शिवर आते रहते हैं। तो एकदम से उसका ऐसे हो गया कि अब ये थोड़ा सा डिस्टर्बिंग सा होने लगा है। बिकॉज देखो 29 ईयर्स ओल्ड आजकल के जो लोग हैं ना, उनका मेंटल स्टेबिलिटी है। वो लोग सारी चीज़ों में एकदम से एक्ट आउट नहीं करते हैं। हम लोग हर चीज़ में एश्योरेंस पाना चाहते हैं, तो ऑब्वियस सी बात है वो भी एश्योरेंस पाना चाह रहा था।
लेकिन क्या हुआ कि उसने एश्योरेंस जब तक अकेले था जब तक ठीक था। उसकी बहन नेहा उसके पास रुकने के लिए आई थी थोड़े दिन के लिए। अब नेहा आई है तो नेहा अपना रात को पार्टी वार्टी करके लेट आ रही होगी, भाई उसका घर पे ही होगा, तो ऐसे ही आई होगी अराउंड 2:40 अराउंड आई होगी घर पे। अब वो कह रही है उसको लग रहा है कि आरव के कमरे से आवाज़ आ रही है। वो बंदी पूछ कह रही कि होगा भाई फ़ोन पे लगा होगा, जगह होगा, कुछ देख रहा होगा। उसने एकदम से गेट खोल के देखा, वो बेड पे बैठा हुआ है, लाइट ऑफ है, कुछ भी नहीं है, म्यूजिक व्यूजिक कुछ भी नहीं है। उसकी आंखें आधी खुली हुई हैं, प्रॉपर नींद में नहीं है और प्रॉपर होश में भी नहीं है, हाफ स्लीप पैरालिसिस जैसे होता है बिल्कुल वैसे ही। तो और वो कुछ बकबक कर रहा है, तू वापस आ गया? तू वापस आ गया? हाँ, तुझे तो नहीं आना था, तू वापस क्यों आया? उसकी बहन ये सोच रही है कि नॉर्मल तो नहीं लगा है, तो उसकी बहन को थोड़ा वो होगा, फिक्र हुई, अरे आरव क्या हो गया? उसने उसको उठाया, वो उठा, तो कहते तू आ गई? तो कहते टाइम क्या हुआ है? 2:46 AM। AM। तो उसकी बहन बोली ये तो क्या सोते सोते बकबक करता रहता है, तू ठीक तो है ना, कुछ चल तो नहीं ना दिमाग में, परेशान वरेशान तो नहीं है? उसने कहा मैंने क्या बोला? तो ये क्यों कह रहा था तू वापस आ गया? क्या कौन वापस आ गया? क्या मैंने तो ऐसा कुछ बोला ही नहीं। लेकिन ये चीज़ नेहा के लिए वियर्ड हो सकती है क्योंकि उसने पहली बार देखा, आरव तो रोज ये चीज़ फील कर रहा है। इसी बार हो रहा है इसका। अब उसके दिमाग में ये चीज़ बैठ गई कि कुछ तो गड़बड़ है। ठीक है, नेक्स्ट रात की बात है, वो सो रहा था, उसको ना ऐसा लगा रूम की लाइट ऑफ है, सब कुछ ऐसा है, आराम से है, उसको लगा कोई ना बाहर खड़ा हुआ है। ठीक है, शैडो ही, प्रेजेंस फील हो रही थी। ठीक है, ना शैडो दिखी, ना कोई इंसान दिखा, ना उसको कुछ दिखा, उसको बस प्रेजेंस फील हो रही है। उसको ऐसा लग रहा है प्रेजेंस धीरे 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 पास आ रही। अब प्रेजेंस ने उसको क्या बोला? क्या? तू वापस तो आ गया, पर गेट मत खोलना, रेलवे स्टेशन का जो सर्विस गेट है वो मत खोलना। अब वो जो कान में विस्पर आई थी ना, वो ऐसी नीचे से परेशान होता है बिल्कुल एकदम जैसे भूत होता है, डरावनी आवाज़ में या कुछ ऐसे। उसको जैसी वो आवाज़ आई ना, वो एकदम से ऐसे उठने की कोशिश कर रहा है, वो उठ नहीं पा रहा है। उसके दोनों हाथ ऐसे पीछे हो गए थे, ठीक है, ऐसे बार बार ऐसे आगे चल रहा है, हाथ आगे करने की कोशिश कर रहा है, उसके नहीं हो रहे हैं, वो उठ नहीं पा रहा। नेहा आई, उसको जगाया, मतलब उसको पानी वानी पिलाया, उसको ठीक करा। वहाँ से उसने सेशंस लेना स्टार्ट किया था। ठीक है, लेकिन मैं स्टोरी बता रही हूँ। तो उसके बाद अब ये हुआ कि ये परेशान बहुत ज़्यादा रहने लगा, इसलिए सोचा कि यार ये क्यों हो रहा है। उसने कहा कि हो सकता है कि कुछ ऐसा है जो मेरा सबकॉन्शियस ब्रेन मुझको बताना चाह रहा है। ठीक है, नेहा को तो कुछ मालूम नहीं था, तो उन्होंने सोचा कि इसके साथ ऐसा हो रहा है, तो एक काम करते हैं, हम लोग दोस्तों के साथ इसको ट्रिप पे ले चलते हैं। वो लोग ट्रिप पे गए, 5 लोग गए थे, नेहा, आरव और 3 उसके दोस्त गए थे। उस 3 दोस्तों में से एक दोस्त जो है आरव का बहुत क्लोज था, उसको ना ये वाली बात पता थी कि वो रेलवे स्टेशन पे खड़ा हुआ, जो भी उसको सपने में हो रहा है। हाँ एग्जैक्टली ऐसा ऐसा हो रहा है। ठीक है, तो उसको मालूम था, तो उसने वहाँ पे जाके हिल स्टेशन पे गए थे वो लोग, उन्होंने एक एयरबीएनबी किया था जो कि थोड़ा ऐसे था कि अलूफ टाइप के एयरबीएनबी नहीं होते, लोगों को पसंद आते हैं जो थोड़े पुराने विंटेज टाइप के होते हैं। तो ये लोग विंटेज टाइप के एयरबीएनबी में रुकने के लिए गए थे कि सैटरडे को रुकेंगे, संडे को अपना वापस निकल जाएंगे, कोई दिक्कत नहीं है। तो इन लोगों ने बुक करके ये लोग वहाँ आराम से पहुँचे एंड आसपास देख रहे हैं, तो छत पे जैसे जाके व्यू आसपास देख रहे हैं, सब हरियाली वरियाली है। वहाँ पे दूर की साइड उनको मतलब ऐसे लगता है कि वहाँ पे पहले कुछ होगा। ठीक है, अब उनको नहीं पता था, तो उन्होंने ओनर से पूछा कि भैया वहाँ पे कुछ था क्या, मेरे बिल्डिंग है वहाँ लोग रहते हैं? तो कहते नहीं, वो एक अबैंडन्ड स्टेशन है, रेलवे स्टेशन। तो जैसे ही आरव का दोस्त जो था ना कबीर, जिसको पता था किस साथ ही हो रहा है, उसने तुरंत बताया भाई अगर ट्रेन आएगी मैं तो भाग जाऊंगा। अब उसके लिए तो फनी था, लेकिन आरव की तो मतलब एकदम ऐसे हो गई थी, भाई मैं नहीं जा रहा यहाँ पे। ठीक है, मैं मतलब फिर भी थोड़ा उसको चिल विल कराया गया कि भाई कोई दिक्कत नहीं है, तू आराम से चिल कर, रुक जा। तो रात को ऐसे पी भी रहे होंगे फ्रेंड्स एंजॉय। तो एकदम से वो गाना पीछे किसी ने बजाया, छिया छिया, तो उस वजह से रेलवे स्टेशन की आवाज़ आ रही है, छुक 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 छुक। तो जानबूझ के जो उसका दोस्त था कबीर, उसको बोला छुक 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 छुक, ट्रेन आ रही है, देख देख 2:46 AM पे, भाई क्या मजे आने वाला है। ठीक है, आरव थोड़ा सा फ्रस्ट्रेट हो गया था उस समय तक, तो उसने तो वैसे चिल्ला के बोला, कहता तुझे पता है तुझे मजाक लग रहा है,
मैं अगर मेट्रो स्टेशन पे खड़ा होता ना, मुझे ऐसा ही लगता है कि कोई नहीं है, ट्रेन नहीं है, घड़ी दिख रही है, डिम येलो लाइट दिख रही है, वो डोर दिख रहा है, और ऐसा लग रहा है कि कोई बोलता है कि डोर के पीछे नहीं जा रहा है, ठीक है, डोर खोलने को नहीं खोल बोलता रहा है। कहता है, और भाई तुझे ये सब मजाक लग रहा है, ठीक है भाई मत कर। नेहा भी, वो नेहा बहन थी तो नेहा ने भी समझाया कि भाई कबीर ज़्यादा हो रहा है अब, तो थोड़ा सा लेट्स टेक अ ब्रेक। तो ऐसे कर करके नेहा ने उसको समझाया, तो थोड़ा वो चुप भी हुआ होगा कि ठीक है भाई ज़्यादा मटर गश्ती नहीं करता, अब दोस्त को देख ही लिया है, बेचारा बहुत परेशान हो रखा है। तो वो लोग छत वत पे चले गए बैठने के लिए, ठीक है। और ऐसे ही अराउंड मतलब रात की बात है, अब ट्रिप पे कोई सोता नहीं है, ये तो रूल होता है, ठीक है। कोई सो नहीं रहा, ऊपर बैठे हुए हैं। आरव की थोड़ी थोड़ी फट रही है, बिकॉज 2 बज चुके हैं, 2:30 हो चुके हैं, ठीक है। 2:46 तो होने वाले हैं। उसको थोड़ा सा डर तो था। अब वो लोग ऊपर जब बैठे हुए थे तो उन लोगों ने ऐसे बोला कि भाई ये कहाँ देख रहा है। उसकी नज़र ना वहीं अबैंडन प्लेटफॉर्म पे थी जो ओनर बता के गया था। ओनर ने कहा था ये चलता नहीं है, ठीक है। तो ये बहुत पहले का है, पहले यहाँ से मालगाड़ी जाती थी। मालगाड़ी तो आपको पता होगा, जैसे कोयला चला गया, ये चला गया, तो वो वाले ट्रैक सब नहीं चलते था, तो वो ट्रैक था वहाँ पे, ठीक है। यहाँ पे ना ये बंदा वहीं देखे जा रहा है। अब ये 5 लोग हैं, ठीक है। इन पांचों को एक चीज़ दिख रही है, 2:40 AM होते ही, ठीक है। पांचों को कैसे दिख सकती है। और वो ऐसे देख रहा था ध्यान से, तो कबीर की जब पहली बार नजर गई भाई क्या देख रहा है, तो वहां से येलो डिम लाइट दिख रही थी उनको। तो सब लोग ऐसे कह रहे हैं, सब लोग देख रहे हैं, सबको दिख रही है, सब लोग ऐसे अजीब अजीब सा लग रहा है। और ना उनको ना एकदम से तेजी से, वादियों में आवाज़ बहुत तेज़ होती है अगर छोटी सी भी थी, उनको स्क्रैप की आवाज़ है एकदम से, ऐसे कोई स्क्रैच कर रहा है, स्क्रैप को, स्क्रैप मटेरियल स्क्रैच कर रहा है, रेलवे स्टेशन की जैसी थी। पॉज, इनकी फटके 4 हो रखी है यहाँ पे। फिर से स्क्रैप की आवाज़ है, फिर पॉज। अब इन लोगों ने कहा यहाँ पे बैठना सेफ नहीं, नीचे चलो। ये लोग नीचे चले गए। तो जैसे मैंने कहा 240 या 42 के आसपास ये सीन था। ये लोग नीचे आ गए कमरे के अंदर, ये लोग ओनर को फ़ोन कर रहे हैं, क्योंकि ऑब्वियसली डर गए। पांचों को फील हुआ वो चीज़, तो पांचों कुछ बोल नहीं रहे हैं एक दूसरे से, तो ओनर को फ़ोन करने की कोशिश कर रहे हैं। ओनर सो रहा है अपना, वो बगल वाले कॉटेज, आगे कॉटेज में रहता है, तो उसने फ़ोन नहीं उठाया। तो जैसे जैसे 246 होने वाले थे ना, ये पांचों के पांचों आपस में बस घड़ी की तरफ देख रहे बैठ गए कि भाई क्या होने वाला है 4 मिनट में। जो स्क्रेप की आवाज़ इनको ऊपर सुनाई दी थी जिस डर से आए थे, इनको पहले सुनाई थी स्क्रेप की आवाज़। कोई कुछ नहीं बोल रहा। आरव बिल्कुल ऐसे हो चुका है कि उसने आंखें बंद करने की कोशिश कर रहा है लेकिन कर नहीं पा रहा, तो आधी आधी आंखें ऐसे खुली हुई बेचारा बस सह रहा है। स्क्रैप पॉज, स्क्रैप पॉज। इन लोगों को लगा कि भाई चलो वो तो दूर से आ रही थी ना, अब ये पास से कैसे आ रही है। और ये चीज़ ऑब्वियसली सबसे खुराफात कबीर ने बोला। अब एकदम से गेट पे नॉक हुई, नॉक पॉज, नॉक पॉज। ये लोग आगे से पूछे कौन है, कौन आया इस समय पे। कह रहे भाई आरव बोला गेट मत खोलना। कबीर बोला भाई देख लेते, क्या पता ओनर आया हो, हमें बताने आया हो। तो नेहा बोली कबीर बोल दिया ना गेट खोलना मत बिल्कुल भी। तो 246 हो चुकी थी ऑलरेडी। लेकिन जो नेक्स्ट चीज़ निकली ना आरव के मुंह से, वो ये थी कि भाई गेट मत खोलना वरना कुछ खुल जाएगा, ऐसा कुछ बोला उसने। अब ये पांचों ने ना, अब आवाज़ तो सबको सुनाई दे रही थी, जो नॉक पॉज हो चुकी थी ना, अब बाहर से एक छोटी सी आवाज़ आई, आरव, बहुत सॉफ्ट। 3 लोगों ने सुनी, बाकी 2 लोगों को नहीं सुनाई दी होगी। आरव, उन तीनों के ना बिल्कुल ऐसे होगा कि बाहर तो हम जा ही नहीं पा रहे हैं, एक तो ये बेहोश होने की कगार पे है, और उनको वो जो सुनाई दिया ना, अब उनके लिए वियर्ड होगा कि भाई हम लोग कैसे इंक्लूड हो गए इसमें, ठीक है। लेकिन कोई भी कुछ नहीं बोला, रात भर बैठे रहे, जगे रहे कि नहीं सोना है। 246 के बाद ना किसी की हिम्मत नहीं थी बाहर जाने की, बिल्कुल 246 है। अब नेक्स्ट सुबह जब ओनर आया तो कहा भाई साहब आप लोग वगैरह फ़ोन वोन कर रहे थे क्या। तो कबीर ने बोला हाँ जी हम आपको फ़ोन वोन कर रहे थे, ये आप तो कह रहे थे कि ये स्टेशन बंद है, स्टेशन पे से तो कल हमें लाइट दिख रही थी। तो अंकल ना बिल्कुल एकदम से हड़बड़ा से गए, मतलब क्यों, उनको डाउट सा तो हुआ कि मतलब अच्छा हो, मतलब उनको कुछ पता था जो इनको नहीं पता, मतलब वो कुछ नया नहीं सुन रहे हैं। नया नहीं सुन रहे। हाँ। तो उन्होंने ऐसे बोला इनको, कहते कि मैंने तुम्हें बता दिया ना वो अबैंडन्ड है भाई,
वहाँ पे कुछ सब लाइन वाइन सब कट है, तुम्हें कुछ और दिखा होगा। अब जब अंकल जी ये बोल के चले गए तो इन लोगों के दिमाग में ये आ रहा था नॉक किसने किया, आवाज़ कहाँ से आई, लेकिन कोई भी ऐसे कुछ ज़्यादा बोला नहीं एक दूसरे से। सब अपने अपने वापस आ गए। अब वही है कि आपको पता होगा गुड़गांव का लाइफ स्ट्रक्चर इज़ लाइक कि संडे होते नहीं, मंडे से फिर से फ्राइडे हसल चालू हो जाती है। आरव ने ना मेट्रो स्टेशन से जाता था, मेट्रो ही बंद कर दी थी लेनी, बिकॉज वो इतना ज़्यादा स्केयर्ड हो गया था, क्योंकि उसको मेट्रो पे खड़ा होता था क्या दिखता था, घड़ी, घड़ी, खाली स्टेशन, खाली स्टेशन, डोर और येलो डिम लाइट। तो वो अपना आराम से जा रहा होगा। उस रात को अब नेहा वापस चली गई थी, बिकॉज थोड़े दिन के लिए आई थी। आरव उस दिन अकेला था, वो सो रहा था, उसके ना आंसू निकल रहे थे, जैसे होता है कि हम कोई बुरा सपना देख लेते तब, तो उसके आंसू निकल रहे थे। और उसे सपने में क्या दिख रहा था, उसको सपने में दिख रहा था कि वो जो गेट था ना स्टेशन पे जो दिख रहा था, उसको डर लग रहा था उससे बहुत ज़्यादा, तो वो रो रहा था रात को। वो उठा, टाइम देखा 2:46 AM। उसने तुरंत नेहा को फ़ोन किया, उसने कहा बहन वापस आ जा, ठीक है मेरे से नहीं हो रहा। नेहा आई, थोड़ा वो उन्होंने 2-3 दिन ट्राई किया कि रूम की लाइट वाइट जला के सोते हैं, भाई ऐसा कुछ नहीं हुआ। तो 2 दिन तो ठीक था, तीसरे दिन आरव को स्लीप पैरालिसिस जब हुआ तो नेहा वहीं पे थी। तो आरव ने बोला तेरे को याद है, वो उसकी तरफ देख के बोल रहा है, लेकिन ऐसा लग नहीं रहा कि वो पूरी आक्रोश आवाज़ में बोल रहा है, वो बस डरा डरा सा सहमा सहमा से बोल रहा, कह रहा कि तेरे को पता है उस दिन गेट क्यों नहीं खोल पाए। कहता खोल देते तो कुछ गलत हो जाता। कहता भाई गेट खोल दूंगा ना तो वापस आ जाएगा, ऐसे करके उसने बोला। तो कौन वापस आ जाएगा, कौन वापस आ जाएगा। तो अब ये चीज़ ना इतनी ज़्यादा हो गई थी कि इन लोगों ने सोचा कि मॉम डैड को बता दिया जाए। जब मॉम डैड को फ़ोन किया गया तो मॉम डैड ने बताया कि इसको शायद से याद नहीं होगा। जब ये 16 साल का था तो ये और इसका एक और दोस्त था, ये लोग प्लेटफॉर्म पे, अबैंडन प्लेटफॉर्म पे ये लोग खेलने गए थे, लेकिन जो दोस्त था ना वो दरवाजे के पीछे चला गया, ये नहीं जा पाया। अब वो दरवाजे के जब पीछे चला गया ना, उसका कुछ एक्सीडेंट हो गया, वो मरा नहीं लेकिन उसको बहुत ज़्यादा सीरियस इंजरीज आई थी। तो ये हम लोगों ने इसको इसके बारे में बताया नहीं और ये खुद भी भूल गया था। अब जब ये चीज़ बाहर निकली तो उनको ये रियलाइज़ हो गया कि हाँ भाई ठीक है। अब एक 29 ईयर ओल्ड वाला बंदा अगर ये सुनेगा कि मेरे साथ बचपन में है, तो हो सकता है कि भाई ये सबकॉन्शियस माइंड में हो। अब सब लोग नॉर्मल हो गए, हाँ, अब नेहा वहीं पे है। फिर 2-3 दिन ठीक रहा, तीसरे दिन की बात है, नेहा अपने आराम को रात को घूम रही होगी, ठीक है। उसने देखा कि आरव के रूम में से ना आवाज़ आ रही है, ठीक है। वो गई, आरव अपने बेड पे लेटा हुआ है मस्त, वो सो रहा है। अब आवाज़ अजीब सी स्क्रैच की आवाज़ आ रही थी, तो उसने लगा कि यहाँ पे तो ऐसा कुछ मेटल का है नहीं कि स्क्रैच की आवाज़ आई है। तो उसने देखा कि आरव का फ़ोन टेबल पे रखा हुआ है, ठीक है, और टेबल पे रखा हुआ और उसमें टाइम दिख रहा है एग्जैक्ट 2:46 AM। अब नेहा बोल रही है कि व्हाट इज़ हैपनिंग, तो आरव को भी जानने की कोशिश करी, भाई क्या हो रहा है। फ़ोन की स्क्रीन एकदम से 2:46 AM एकदम से फ़ोन में गूगल मैप्स खोला। गूगल मैप्स पे लोकेशन कहाँ की थी, जहाँ पे अभी वो लोग स्टे करने गए थे, वहाँ के अबैंडन स्टेशन। वो गूगल मैप पे अपने आप खुला है। खुली, दोनों देख रहे हैं, गूगल मैप पे खुली। वो ये दिखा रहा है कि सर्विस डोर, ठीक है, 2 मिनट्स अवे। ये दोनों देख रहे हैं, इनकी हवा टाइट हो चुकी है और वो खुलते खुलते एकदम से बंद हो गया, ब्लैक स्क्रीन, ठीक है। वो नेक्स्ट डे जब इन लोगों ने आपस में बात करी, फ़ोन की हिस्ट्री चेक करके देखी ना, तो उसमें गूगल मैप्स का वो, क्योंकि जब भी आप कोई ऐप यूज़ करते हो तो वो आपको हटाना पड़ता है अनटिल अनलेस वो बैकग्राउंड में चलता रहता है। कुछ नहीं, नो हिस्ट्री, नो गूगल हिस्ट्री, नो समथिंग। अब लॉजिकल सेंस है, 2 ही लोग थे घर में, कोई और तो करेगा नहीं। तो ये है स्टोरी आरव की, ठीक है। ये चीज़ उसको पता चल गया कि भाई वो बचपन का इंसिडेंट था, लेकिन उसके बाद जो चीज़ें हो रही है तो देखो दैट इज़ डिफरेंट। ये इंसिडेंट चलो आरव का था,
बट नेहा को कुछ फील हुआ, दिखाई दिया, कबीर को भी हुआ, तो उनका तो नहीं था। उनका नहीं। या फिर चलो इसको मैं अगर साइंटिफिकली बताने की कोशिश करूँ तो हो सकता है, क्योंकि आरव इतना सब कुछ बता चुका था उनको, तो हो सकता है वो भी उस चीज़ में उस चीज़ को फील इमेजिन कर कर रहे रहे हो, हो इमेजिन सकता कर है। रहे हो, मे भी पॉसिबल अगर हम साइंटिफिकली बात करें, जैसे कि आपने पूछा था। बट अगर हम एक सेकंड के लिए उन सबको साइड करते हैं और एक्चुअल में हम लॉजिक्स की बात करें, तो लॉजिक तो नहीं है भाई। और जहाँ पर लॉजिक नहीं होता है, चीज़ें नॉर्मल नहीं होती, वो पहला नॉर्मल ही होती है। तो मतलब एज अ केस हाँ। आप सोचो कि जब ऐसे केसेस आते हैं ना, कुछ कुछ आते हैं, ठीक है, तो मेरे को ऐसा लगता है कि कितनी थिन लाइन है, पता है कि आप वेरीफाई नहीं कर पाते हो कि एक्चुअली में ये मेंटल इलनेस ही है कैटेगराइज या फिर ये पोजीशन है। ये तो आई मीन उसका ट्रीटमेंट चल ही रहा है, वो नॉर्मल हो रहा है, धीरे 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 समथिंग हैपन्स, तो उसने अभी अपने आप को बोल दिया कि भाई ठीक है, होता है। लेकिन जब दोस्त इन्वॉल्व हुए थे ना, एंड जब वो मैंने सुना था, मतलब एक और कोइंसिडेंस बताऊँ आपको। जी पॉडकास्ट स्टार्ट करने से पहले आप मुझसे पूछ रहे थे कि विकास आपके साथ भी कुछ हुआ है क्या। हालांकि ये इंसिडेंट मैं ऑलरेडी शेयर कर चुका हूँ, बट पता नहीं क्यों मैंने बीच में बोला था कि मैं अपना एक इंसिडेंट बताऊंगा। आई डोंट नो व्हाई, कि उस इंसिडेंट में सिमिलर चीज़ें हैं। हम्म और ऐसा नहीं मैं अभी इसमें कुछ ऐड करना, क्योंकि मैं ऑलरेडी बता चुका हूँ, लोग वेरीफाई कर सकते हैं। हम्म ये इंसिडेंट है कालका जी का, और जी ज़्यादा पुराना नहीं है, आज से करीब 1.5 साल पहले का है बस। हम्म एट दैट टाइम मेरा जो स्टूडियो था वो कालका जी में था, एंड वो मेरा पहला ऑफिशियल स्टूडियो था। हम्म हमने वहाँ पे ना सीसीटीवी कैमरास लगाए थे और सब कुछ शिफ्ट कर दिया था, कैमरास एक्टिवेट हो गए थे। तो एक था, मेरे को याद हुआ हुआ है, कितना कूल लग रहा है, सब बढ़िया एकदम। तो ठीक है, जो कैमरास थे वो मैं आपको थोड़ा फीचर्स बता देता हूँ उनके, कि वो नॉर्मली रिकॉर्डिंग नहीं करते, ठीक है, बस रहेंगे, बट हम्म एट द मोमेंट दे डिटेक्ट सम मोशन, हम्म ठीक है, मोशन डिटेक्टर होता है उनमें, हम्म ऑटोमेटिकली रिकॉर्डिंग स्टार्ट हो जाएगी हम्म और मेरे मोबाइल को नोटिफिकेशन आएगा, या फिर जिस भी मोबाइल में एक्सेस है नोटिफिकेशन आएगा कि कुछ मूवमेंट हो रही है। पूरे तो जब हम वहाँ पे रहते थे तब हम इसको वेरीफाई करते, पता लग जाता है आपको कि हाँ ये सही से काम कर रहा है ना। जब हम वहाँ रहते थे तो बाबा मोबाइल टिंग 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 बजते रहता था, यहाँ कुछ मूवमेंट हो रहा है, हमें पता है कि हम ही तो हैं यहाँ हम्म पे। बट दो कैमरा थे, एक तो था लिविंग रूम में, वहाँ वाला एकदम परफेक्ट काम करता था, और जहाँ मेन स्टूडियो था जहाँ पे शूट हो रहा था हॉरर पॉडकास्ट, वहाँ का पता है क्या है, रात को एक दिन मैं नोटिस कर रहा हूँ, रात को करीब 1:15 पर मेरे पास नोटिफिकेशन आया है। तो मैं एकदम से हुआ, यार इतनी रात को क्यों आया है नोटिफिकेशन, के कुछ मूवमेंट हुई है। मैंने देखा कॉल के, सब कुछ नॉर्मल है, कुछ नहीं। और वो जो फ्लैट था ना, वो ब्रांड न्यू फ्लैट था, ऐसा भी नहीं कि पहले से हो, कहीं कि चूहे कोई हो, हिस्ट्री हो। कुछ भी नहीं। एकदम न्यू बिल्डिंग थी, पहला ही पर्सन मैं था शिफ्ट होने वाला, ठीक है। तो मैंने देखा खोल के तो कुछ भी नहीं, सब कुछ सही है। तो मुझे लगा यार हुआ होगा कुछ, ग्लिच हो सकता है, कोई नई बात नहीं है। सेकेंड डे फिर से ऐसा ही हुआ, सेम टाइम, एग्जैक्टली 1:15 एग्जैक्ट टाइम। इस दिन भी मुझे थोड़ा सा नॉर्मल लगा कि यार कोई ग्लिच हो सकता है। उस टाइम तक मैंने नोटिस नहीं किया कि भाई ये ग्लिच दिन में क्यों नहीं होता है, या बाकी के और किसी टाइम क्यों नहीं, अभी 1:15 कल हुआ, आज भी हुआ, क्यों। अब थर्ड डे मैं किसी दोस्त से बात कर रहा था चैट के ऊपर, मैंने उसको बताया कि यार ना एक ना बहुत इंटरेस्टिंग बात बताता हूँ, एक्चुअली ऐसा हो रहा है कि मेरे स्टूडियो में ना कैमरा का ना नोटिफिकेशन आता है मेरे पास, ठीक है। तो मैंने उसको फ़ोटो भेजी कि देख ये मेरा स्टूडियो, मतलब वही कैमरा से ही कैप्चर करके स्क्रीनशॉट लेकर उसको फ़ोटो भेजी। एंड उसमें दिख रहा है कि लाइट्स ऑफ है, यानी कि नाइट विजन जो ग्रे कलर का दिखता है ना, वैसा दिख रहा है। तो ग्रे कलर में ना ऑलरेडी अपने अपने आप एक तो हॉरर स्टूडियो है, मतलब तो आप समझ सकते हो बहुत क्रीपी लगता है अपने आप में ही। तो लग रहा है, मैंने उनको भेजा। तो उसके बाद में ना आज मैं वेट कर रहा था कि 1:15 पर कुछ नोटिफिकेशन आएगा, बट आज नहीं आया, क्योंकि मैं वेट कर रहा था, आज नहीं आया। लेकिन करीब 20-25 मिनट बाद, यानी कि 1:40 के करीब नोटिफिकेशन आता है, और मैं उसको बोलता हूँ देख आ गया नोटिफिकेशन, ठीक है। और अभी तक ना मेरे दिमाग में पता क्या, कोई कुछ भी पैरानॉर्मल नहीं था। मेरे दिमाग में ये था, जब भी मैं आता था मेरे को लगता था कि यार कहीं कोई सच में तो कोई नहीं घुस गया है ना, कहीं कुछ भाई चोर वोर आ डर गया, तो कुछ लगता हो है, हाँ। ऐसा। तो मेरे को ये रहता था, और कुछ नहीं रहता दिमाग में। तो बोल देख फिर से आ गया, और मैंने ऐप खोला, भाई मेरे सच में हवा टाइट हो गई थी, लाइट ऑन थी,
और मैंने उसको स्क्रीनशॉट भेजा है जिसमें लाइट ऑफ थी। तो मेरे को ये समझ नहीं आया लाइट ऑन कैसे है, लाइट तो ऑफ थी और मेरे पास प्रूफ था कि भाई अभी तेरे से बात हो रही थी। तो कह रहा है, वो कह रहा था कि अरे यार तू ना मजे ले रहा है। उसको नहीं पता था, वो दूर रहता था, उसको नहीं पता था कि वो फ्लैट मेरे से लगभग 100 से 150 मीटर दूर था। अब रात को 1:30-2 बजे मैं चल के नहीं जाऊंगा, घर से निकलूंगा, जाऊंगा, ऑन करूंगा, फिर इसको बोलूंगा भाई ये हो गया, है ना। उसको तो ये लग रहा था ये तो खुद ही कर रहा है, ये सब चीजें नहीं कर रहा था। अब यहाँ पे चीजें मेरे को वियर्ड लगना स्टार्ट की। नेक्स्ट डे 1:15, आज मैं प्रे कर रहा था कि यार आज नोटिफिकेशन ना आए, बट आज फिर से 1:15 हुआ, नोटिफिकेशन आया। आज मेरी हिम्मत नहीं आई नोटिफिकेशन खोलने की, बट मैंने बहुत ही हिम्मत करके मैंने खोला। क्यूरियोसिटी। हाँ, खोला कि यार देखो तो क्या पता सच में ही आज कुछ हो। तो मैंने खोला, कुछ नहीं दिखा, मैं सो गया। उसके बाद नेक्स्ट डे क्या होता है कि मैं उठाऊँ, कोई नोटिफिकेशन कुछ नहीं आया है, मैं उठाऊँ, प्यास लगी है, टाइम देखा मैंने 1:10 या 12। मैं उठाऊँ, मैं उठ के पानी पीने गया हूँ, तो मुझे पता था कि हाँ आँख तो खुलनी है, तो डेली 4-5 दिन से जग रहा हूँ, तो नोटिफिकेशन आ जाएगा। ऑटोमेटिकली बॉडी क्लॉक। तो मुझे लगा कि यार आँख खुल गई होगी, तो मैं ये सोच रहा था कि यार आज ना आए बस, ठीक है। मैं उठा, टाइम देखा 1:10 या 12, उठा, पानी पी के आया। पानी पी के अपना लाके देखता, अपने रूम में घुसता हूँ, भाई मेरी हवा टाइट हो गई, मेरे रोंगटे खड़े हो गए। मैं क्या देखता हूँ कि मैं सो रहा हूँ, मैंने खुद को सोते हुए देखा। एंड मैं वो एक्सपीरियंस बता नहीं सकता। आई नो काफ़ी सारे लोगों ने ये चीज़ फील की होगी, वो एक्सपीरियंस कैसा होता है लिटरली। हाँ, उससे सॉरी। उससे ज़्यादा थ्रिलिंग, यानी थ्रिलिंग से मेरा मतलब एक्साइटिंग नहीं है, थ्रिलिंग से मेरा मतलब है कि आपके रोंगटे खड़े हो जाते हैं, दिमाग काम करना बंद कर देता है, शायद ही कुछ होता होगा। मतलब आप खुद को सोते हुए देख रहे हो, मैंने खुद को सोते हुए देखा, तो एकदम से मेरी आँख खुलती है, ये सपना था। टाइम देखता हूँ, सेम 1:10 या 12, एग्जैक्टली सेम टाइम। अब यहाँ पे मुझे लगने लगा कि यार ये सब सही नहीं है, कुछ तो गड़बड़ है। टू बी ऑनेस्ट, मैं ट्राई कर रहा हूँ हनुमान चालीसा मन में पढ़ने की, याद ही नहीं आ रही है। हनुमान चालीसा याद ही नहीं आ रही है। वो बंदा जो डेली पाठ करता है उसको हनुमान चालीसा याद नहीं आ रही है, ऐसा हो रहा है। फिर मैंने क्या किया, मोबाइल खोला, मोबाइल में हनुमान चालीसा लगाई, स्पॉटिफाई खोला, हनुमान चालीसा लगाई तकिए नीचे रखा ताकि मैं थोड़ा सा कान में घुस, और वह लगा के फिर मैं सो पाया। अगले दिन सुबह उठा, मेरे एक दोस्त थे जो स्पिरिचुअल ऑडिटर हैं, उनको मैंने बताया कि यार, नाम लेता हूँ शिवम नाम उनका, कि शिवम भाई यार एकदम बहुत अजीब चीज़ हो रही है, मैंने आपको बताया नहीं, बट कल रात को मेरे साथ ये सब हुआ। उन्होंने मुझे एक बात बोली, अरे विकास भाई कुछ नहीं है, मस्त रहो, बस पूजा पाठ करो, अपने मस्त रहो। उन्होंने ये चीज़ बोली। टू बी ऑनेस्ट, जब उन्होंने मेरे को ये बात बोली तो मुझे लगा कि यार ये भी सीरियसली नहीं ले रहे। बट सच बताऊँ तो उस दिन के बाद ना तो मेरे पास कोई नोटिफिकेशन आया, ना मुझे दोबारा से वही सेम एक्सपीरियंस हुआ कि मैंने खुद को देखा हो, या कोई अजीब सपना आया हो, या फिर उस स्टूडियो में कुछ भी मेरे को फील हुआ हो। उस दिन के बाद नहीं हुआ। अब मुझे नहीं पता उन्होंने कुछ किया या नहीं किया, या फिर मेरे को ऐसे ही बोल दिया कि अरे भाई मतलब वही बात मेरे दिमाग में बैठ गई। आई डोंट नो कि क्या हुआ, वही आपकी वाली बात है कि क्या हुआ मुझे नहीं पता। बट हाँ, ये कोइंसिडेंस भी हो सकता है, बट वो कोइंसिडेंस वही वाला कि 1:10, 1:15 पर ही आँख खुलना, नोटिफिकेशन आना, क्या लॉजिक है क्या नहीं मुझे नहीं पता, बट ये चीज़ सच में मेरे साथ हुई थी। अब मुझे नहीं पता कि वहाँ पे क्या कोई एंटिटी थी, या फिर मैं हॉरर पॉडकास्ट करता हूँ एक रूम में, आप सोचो उसमें हॉरर की बातें होती है, हो सकता है कुछ सेम कंटेंट। सेम कंटेंट ऐसा हो सकता है, ये सब चीज़ें थी। बाकी टू बी ऑनेस्ट, आपकी जो स्टोरीज थी ना, रियल तो है ही, बट काफ़ी ज़्यादा ना मुझे एंगेजिंग लगी। मतलब ऐसा बहुत रेयरली होता है कि हमें लगता है कि वाह यार क्या स्टोरीज़ हैं, ऐसा सॉरी बट मैं और कह सकता हूँ, लेकिन सच में काफ़ी ज़्यादा एंगेजिंग है। एंड आई एम बिलीविंग कि लोगों को भी इंसिडेंट्स पसंद आए होंगे। और अभी तक हमें जो भी देख रहे हैं, ऑलमोस्ट 1 घंटा हो गया हमें बातें करते करते, तो जो भी लोग हमें देखते हैं दैट रियली मीन्स कि वो हमारे जेन्युइन सब्सक्राइबर्स एंड हमें ढेर सारा प्यार देते हैं। आई जस्ट वांट कि वो आपको भी सेम प्यार दें, आपके चैनल्स को भी सब्सक्राइब करें, फॉलो करें, आपकी सारी ही डिटेल्स Please, हमारे please. डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है जी। सो वानी जी, आई एम होपिंग कि आपके पास और भी ढेर सारे इंसिडेंट्स होंगे, या सुने होंगे आपने, आपके पास क्लाइंट्स आते होंगे, राइट? आते रहते हैं ना। अच्छा, एज अ साइकोलॉजिस्ट एक लास्ट सवाल मैं पूछना जी, चाहता हूँ। स्लीप पैरालिसिस मैं बहुत सुनता हूँ, लगभग जो भी स्टोरी टेलर आता है हर 10 में से 6 के पास होता है या स्लीप पैरालिसिस का केस है। तो मैं
आपसे जानना चाहता हूँ, पैरानॉर्मल को भूल जाइए, जी। होता क्यों है स्लीप पैरालिसिस? स्लीप पैरालिसिस बेसिकली या तो स्लीप डिप्रावेशन से होता है, हाँ है। या फिर कोई भी पास्ट में कुछ ऐसा ट्रॉमा हुआ हो, ठीक है, जिसका आपको कॉन्शियसली आप अवेयर नहीं हो, लेकिन आपके सबकॉन्शियस और अनकॉन्शियस माइंड में फिट है। जितने भी आप सपने देखते हो ना, या जितने भी आप जितनी भी चीज़ें करते हो, वो सारे अनकॉन्शियस और सबकॉन्शियस से ही आते हैं, जी। ठीक है। कॉन्शियस तो नहीं रहता ब्रेन सोते हुए। इसके अलावा जब भी आप ओवर स्टिमुलेशन कर रहे हो अपनी लाइफ के साथ, ठीक है, जैसे मतलब? जैसे एक केस है कि उसमें ओवर कंजम्पशन ऑफ कंटेंट हो गया। आप जितनी एक चीज़ को रोज़ रोज़ रिपीटेटिव एक पैटर्न में सुनोगे, वही आपका इनहेरिट हो जाता है, ठीक है। लोगों को स्लीप पैरालिसिस इसलिए होता है क्योंकि जो वो देख रहे होते हैं ना सपने में, ठीक है, पहली बात तो मैंने आपको सिम्टम्स बता दिए कि क्यों हो रहा होता है, जी। लेकिन जब वो हो रहा होता है बेसिकली ये फियर से आता है, क्योंकि आपके सबकॉन्शियस और अनकॉन्शियस माइंड में फियर होता ही होता है, ठीक है। और जब वो आ रहा होता है ना, तो आप डर रहे होते हो खुद के ही माइंड से, खुद के ही सपने से, एंड आपकी बॉडी जो पैरालाइज फील करती है ना कि आप उसको ब्रेक नहीं कर पाते हो, दैट इज़ वाई कि आपका माइंड आपको वो चीज़ें दिखा रहा है जिस चीज़ से आप डरते हो, और आप अपने माइंड से कैसे लड़ोगे। सो दैट्स वाई स्लीप पैरालिसिस बॉडी, क्योंकि आपकी मोटर स्किल्स कैसे काम करेंगे जब आपका माइंड है टेक ओवर कर चुका है आपकी बॉडी पे। सो दैट्स वाई इट हैपेंस। एज अ साइकोलॉजिस्ट, ज़्यादातर जो पेशेंट्स होते हैं उनका क्या इशू होता है? बहुत वास्ट, मतलब वो है, कोई रिलेशनशिप है, ठीक है, कोई अपनी ज़िंदगी से कुछ कर नहीं पा रहा तो परेशान ट्रॉमास है। क्या क्या होते हैं मेजरली? मेजरली ना चाइल्डहुड ट्रॉमा ही होते हैं ऑलमोस्ट लोगों के, या तो पेरेंटिंग से रिलेटेड होते हैं, या फिर उनके खुद के एक्सपीरियंस से रिलेटेड होते हैं जो वो नहीं बता पाते बड़े होते तक भी। तो वही सारे ट्रॉमा ऐसा होता है कि हमें पता ही ना हो हमें ट्रॉमा में? हाँ, हो सकता है। तो जैसा आप कैसे कि पता आप करते हो? जैसा कि आरव की स्टोरी थी, उसमें उसका ट्रॉमा था, वो बाद में पता चला, ठीक है। लेकिन स्टार्टिंग में जब वो बता रहा था तो ऑब्वियसली बात है, मैं नहीं बता सकती आपका ट्रॉमा चल रहा है, लेकिन वो बाद में इंफॉर्मेशन आई तो हम उस पर काम कर सकते हैं। तो ऐसा नहीं होता कि मुझे पता चल जाता है कि सामने वाले का ट्रॉमा क्या है, लेकिन हमारे साइकोलॉजी में क्या होता है कि आपका अगर एक बिहेवियर पैटर्न है जो आप चेंज करना चाहते हो, किसी एक चीज़ पर आप काम करना चाहते हो, हम उससे रिलेटेड आपसे सारे सवाल पूछते हैं, बी इट द प्रेजेंट यू, बी इट द फ्यूचर यू, बी इट द ओल्ड यू। तो वहाँ से जिस भी चीज़ में इंसान हिचकिचाता है या जिस चीज़ के बारे में दे आर नॉट रेडी, दैट इज़ समथिंग टू पिन पॉइंट, उनको हम इंट्रोजेक्ट्स कहते हैं। तो वो इंट्रोजेक्ट्स बाहर निकालते हैं, फिर उस पर काम करते हैं। तो हमें भी पता नहीं होता ऑब्वियसली कौन किस चीज़ के लिए आ रहा है। जैसे लोग स्ट्रेस लिख देते हैं लेकिन होता कुछ और है एक्चुअल में जब सेशंस लेना स्टार्ट करते हो, तो दैट्स हाउ इट हैपेंस। जी। बाकी ये जो कन्वर्सेशन जो मैंने लास्ट में थोड़ी सी स्टार्ट की 1.5 से 2 मिनट की, टू बी ऑनेस्ट मैं चाहता हूँ कि ये कन्वर्सेशन भी हम कंटिन्यू करें आने वाले पॉडकास्ट में, और लोग हमें बताएंगे कि क्या वो चाहते हैं कि हम हॉरर के साथ साथ थोड़ा सा रियल इश्यूज़ के ऊपर भी हम टारगेट करें, साइकोलॉजी के बारे में थोड़ा समझें। हो सकता है कि आप लोगों की हेल्प हो पाए या फिर किसी और भी पर्सन की हेल्प हो पाए जो समझना चाह रहे हैं कि उसके साथ एक्चुअली में हो क्या रहा है या फिर क्यों हो रहा है। बाकी एज मेंशन कि आपकी सारी डिटेल्स हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, तो लोग जाके आप फॉलो कर सकते हैं, चेकआउट कर सकते हैं। शुक्रिया, वाणी जी आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच विकास जी, बहुत अच्छा लगा। जी थैंक यू सो मच।